बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर बिजनेस मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद जावेद। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 वाइट बोर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 जो है हमारा, ये ए डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड अ बी पेयर 3-piece सूट एट a 33 1/3% loss. The amount that owner of the departmental store lost was $550. What was the selling price of such suit? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें एक तो रेट ऑफ लॉस गिवन है और सेकेंडली जो लॉस की अमाउंट है वो हमें नोन है। सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, लॉस वो हमें गिवन है और सेकेंडली हमें चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर हम अपने उसमें से उस कॉस्ट में से 550 माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ लॉस। रेट ऑफ लॉस जो है वो गिवन है 33 1/3% can be written as 33 into 399 plus 1, which is 100/3%. सेकंड हमारे पास है अमाउंट ऑफ लॉस, वो है 550 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी। स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस उसकी चाहिए। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वी फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब हमें सोचना होगा कि रेट ऑफ लॉस और अमाउंट ऑफ लॉस से हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके जहन में एक फार्मूला आएगा कि ये रेट ऑफ लॉस, जिसे हम लॉस परसेंटेज भी कहते हैं, तो रेट ऑफ लॉस जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। स्टूडेंट, यहां हमें पास रेट ऑफ लॉस नोन है, मैं इसको ऐसे एज इट इज लिखता हूं, विच इज 100/3% इज इक्वल टू लॉस हमारे पास नोन है ₹550 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 और एक्सप्रेस इन परसेंटेज। स्टूडेंट, कंपेयर करें तो दोनों साइड पे हमारे परसेंटेज साइन है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली कैलकुलेशन रह जाएगी 100/3 इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मैं ऐसे लिख देता हूं, 550 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट से डिवाइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो आपके पास हमारी कॉस्ट इस तरफ आ जाएगी, ये हमारे इस तरफ चला जाएगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। कि कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट को इस तरफ लेकर आता हूं, यहां आपका 100/3 है और इधर हमारे पास रह जाएगा 550 इंटू 100। कॉस्ट इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 100/3 कॉस्ट, और 100/3 आप इस तरफ ले जाएं कि ₹550 इंटू 100 इंटू ये उधर जाके 3 डिवाइडेड बाय 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये 100 से कैंसिल कर दें तो स्टूडेंट इस वक्त आपके पास ये 3 को 550 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 आ जाएगा, 15 1 और ये 1650 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टूडेंट, अब हम अपने जो रिक्वायर्ड हमारी है सेलिंग प्राइस वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होगा नो सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू
कॉस्ट माइनस लॉस, क्योंकि ये लॉस था यहाँ पे, तो इस वक्त कॉस्ट हमारी है 1650 माइनस लॉस गिवन है ऑलरेडी। तो अब हम इसमें से ये माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से माइनस कर दें। 1150 माइनस 550, स्टूडेंट आपके पास 1100 इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट 1.6 का क्वेश्चन 6 पार्ट हम जो है वो हल कर रहे थे। क्वेश्चन 3 है, पार्ट इसका 6 था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले व्हाइट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, 7th पार्ट में है कि अ फर्नीचर डीलर सोल्ड सेकंड हैंड सोफा सेट फॉर 3000 एट 2.5% मार्कअप, हाउ डिड इट कॉस्ट हिम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है, नंबर 1 सेलिंग प्राइस है हमारे पास। सेलिंग प्राइस गिवन है विच इज 3000 और रेट ऑफ मार्कअप मीन प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास है रेट ऑफ प्रॉफिट 2.5%, 2.5% या 0.025 और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी। स्टूडेंट एक डायरेक्टली फार्मूला है, वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। वी नो दैट कि कॉस्ट जो है, अगर सेलिंग प्राइस और रेट ऑफ प्रॉफिट या लॉस आपके पास गिवन हो तो एक डायरेक्टली फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट सेलिंग प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में है नोन विच इज 3000 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.025। कैलकुलेट करते हैं हम ₹3000 डिवाइडेड बाय 1.025। कैलकुलेटर यूज करेंगे, 3000 को आप डिवाइड करें 1.025, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 2926.83 विच इज द कॉस्ट। स्टूडेंट ये था 7th पार्ट जिसमें हमने बाय यूजिंग फार्मूला डायरेक्टली कॉस्ट फाइंड किया है, और दूसरा आपके पास वे था कि आप इसे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे हल करता है कि वो सपोज कर लेता है लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x, तो इक्वेशन डेवलप होती है x प्लस प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, तो 2.5% ऑफ x विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम इसे लिखते हैं x प्लस ये आता है 0.025 इंटू x विच इज इक्वल टू 3000। x और 0.025x कॉमन लें, 1 प्लस 0.025 विच इज इक्वल टू ₹3000। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 1.025 विच इज इक्वल टू 3000 और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये 3000 से डिवाइड होगा 1.025, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास वही आ जाएगी 2926.83 विच इज द x रिप्रेजेंट द कॉस्ट। तो स्टूडेंट देख रहे हो आप कि इस वे से भी करें या इस वे से डायरेक्टली आप हल करें, आंसर आपका सेम होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 7। अब हम चलते हैं पार्ट 8 के लिए अपने अगले बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, पार्ट 8 कुछ इस तरह से है। सपोज यू सोल्ड 2 बिल्डिंग्स एट 6 लाख रुपीज ईच, यानी 2 बिल्डिंग्स हैं, एक की प्राइस 6 लाख, दूसरे की प्राइस भी 6 लाख है। On one your rate of profit was 10%, on the other your loss was 8.5%. How much did you lose or gain on the total transaction? Student, इस क्वेश्चन में 2 बिल्डिंग्स हैं जिनकी जो प्राइस है वो एक जितनी है, सेलिंग प्राइस 6 लाख। बट जो सेलिंग प्राइस के साथ जो फर्स्ट जो एक बिल्डिंग है उसे हम फर्स्ट कह लेते हैं, वो 10% प्रॉफिट के साथ, और दूसरी जो है वो 8.5% लॉस के साथ सेल की गई है। हाउ मच डिड यू
लूज और गेन, क्या इसमें आपने टोटल ट्रांजैक्शन में क्या गेन किया है या लॉस किया है, ये हमने बताना है। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम दोनों बिल्डिंग्स की टोटल सेलिंग प्राइस बना लेंगे। वेरी सिंपल कि 6 लाख की एक है, दूसरी भी 6 लाख में सेल की है, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 12 लाख। अब हमें प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस कि वो परचेज कितने में की गई हैं अलग अलग। तो उसके लिए हम जो बिल्डिंग हमने 10% प्रॉफिट के साथ सेल आउट की है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। इसी तरीके से सेकंड बिल्डिंग जो हमने 8.5% लॉस के साथ सेल आउट की है उसकी भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फिर हम दोनों की कॉस्ट को ऐड करेंगे, वो हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, ताकि हम ये देख सकें कि हमने लॉस किया है या प्रॉफिट। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व है आपके लिए। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बिल्डिंग विच इज 6 लाख। तो ये हमने फाइंड आउट किया यहां पे कि टोटल सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स 6 लाख करेंगे, आपके पास ये 12 लाख जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। अब हम आते हैं फर्स्ट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बिल्डिंग विच इज द 10% कैन बी रिटन एज 0.1। और अब हम फर्स्ट बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला निकालते हैं। विद प्रॉफिट है तो फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो फर्स्ट बिल्डिंग की सेलिंग प्राइस भी 6 लाख है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट 0.1। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, 1 प्लस 0.1 1.1। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5,45,454.5455 विच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। ये हमारे पास फर्स्ट बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हम सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ लॉस जो है सेकंड बिल्डिंग में वो 8.5% है। 8.5 को 100 से डिवाइड करें, आपके पास आएगा 0.085। तो अब हम स्टूडेंट सेकंड बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड करेंगे विद लॉस के साथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 माइनस लॉस परसेंटेज। जब प्रॉफिट है तो 1 प्लस होता है, लॉस हो तो 1 माइनस। तो अब सेलिंग प्राइस उसकी वो भी 6 लाख थी, लेकिन लॉस है 1 माइनस 0.085। 1 माइनस 0.085 करेंगे आपके 0.915 आएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 6 लाख बाय 0.195 तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी which is the 6,55,737.7049 which is the cost price of the second building। तो ये हमारे पास फर्स्ट बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास सेकंड बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस है। अब हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट इस तरफ आते हैं बाकी रिमेनिंग हिस्से में। टोटल कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, ये मैंने लिखा है फर्स्ट बिल्डिंग की कॉस्ट, ये है सेकंड बिल्डिंग की कॉस्ट। दोनों को ऐड करने से ये टोटल ट्रांजैक्शन जो हमारी कॉस्ट के लिहाज से बनी वो है आपके पास 12 लाख और 1192.25। तो अब आप यहां पे ऑब्जर्व करके देखें कि ये तो आपके पास जो है हमने देखा यहां पे ये मेरी टोटल कॉस्ट है, और स्टूडेंट ये जो हमारे पास है ये टोटल उसकी सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। आप लोग यहां पे इजीली देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस आपकी 12 लाख है, ये आपकी कॉस्ट जो थी वो यहां पे ज्यादा है। 12 लाख से कितनी ज्यादा है, 1192 रुपीज। तो हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो ही फेस लॉस। और वो लॉस कितना उसे हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लॉस को फाइंड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास उसका लॉस जो वो मिल जाएगा 1192.25 रुपीज। स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और वो आते हैं हम अपने फर्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 9th हम डिस्कस करेंगे अब। एक्सरसाइज 1.6 का है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 9। ए वॉच वाज सोल्ड फॉर
850 rupees on 1.5% loss. Find the cost price of the watch. गिवन है हमारे पास सेलिंग प्राइस, selling price which is equal to 850 rupees. यूनिट का यूज किया करें स्टूडेंट. सेलिंग प्राइस 850 रुपीज और रेट ऑफ लॉस. रेट ऑफ लॉस है हमारे पास इसमें 1.5%. दिस कैन बी रिटन एज 2 1s are 2 plus 1 3/2%. तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास 1.5%. अब 100 से डिवाइड करेंगे 0.015. फाइंड क्या करना है हमने? कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट. यहां हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड आउट करनी हो, अगर गिवन सेलिंग प्राइस और रेट ऑफ लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला. सेलिंग प्राइस 1 माइनस लॉस परसेंटेज. इस वक्त हमारे पास सेलिंग प्राइस विच इज 850 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.015. कैलकुलेशन अगर हम यहां पे करेंगे तो 850 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.015 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 985. डिवाइड कीजिए 850 डिवाइडेड बाय 0.985. जो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आएगी 862.94 विच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. यहां हमने इक्वेशन नहीं डेवलप की, डायरेक्टली हमने फार्मूले से इसे सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज नोन थी. तो डायरेक्टली हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस जो वो कैलकुलेट कर ली 862.94. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगले बोर्ड पे. जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है 10th. 10 tin of ghee was sold for 4,025 rupees. Each tin contained 17.5 kg ghee. The total selling price include the profit 9.5%. Calculate the unit price. So इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 10 tin of ghee है, हर टिन में 17.5 kg घी की क्वांटिटी मौजूद है. टोटल जो उसकी सेलिंग है वो है 4,025 और रेट ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है 9.5%, 9.5%. कैलकुलेट करना है पर यूनिट कॉस्ट. याद रखें यहां सेलिंग प्राइस 10 टीन की है, जिसका टोटल वेट जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो टोटल वेट की आएगी. तो हमें पर केजी कॉस्ट जब वो फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम जरा देखते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीन सोल्ड कितने हैं, वो है 10. ये आपने यहां से देखना है 10 टीन ऑफ घी वाज सोल्ड. तो टोटल नंबर ऑफ टीन सोल्ड 10. क्वांटिटी ऑफ घी इन ईच टिन वो उसने दिया हुआ 17.5%. कैन बी रिटन एज 7 2s are 34 plus 1 35/2 kg और डिवाइड करेंगे तो ये 17.5 kg एक टीन में घी की क्वांटिटी है. अब हमने टोटल वेट बना देना है. टोटल वेट ऑफ घी, टोटल कितने टीन है 10, एक टीन में कितना वेट है 17.5, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा 175 kg. ये टोटल जो घी की क्वांटिटी है
वो हमने यहां पे देख ली। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टिन, इट मीन 175 kg घी, यानी 10 टिन में टोटल वेट जो है वो कितना था, 175 kg, जो हमने यहां फाइंड आउट किया है। तो अब ये 175 kg घी की प्राइस जो है वो गिवन है 4025, ये हमारे पास। अब हम रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी हमें गिवन दिया हुआ है 9.5%, जिसे हम 19/2% या 9.5% अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.95 जो है वो हम सिंपली लिख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 175 kg घी, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस भी 175 kg घी की है, तो हम कॉस्ट भी फर्स्ट ऑफ ऑल 175 kg में फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं। कॉस्ट कितनी है, 175 kg की, विच इज द सेलिंग प्राइस 175 kg की 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज 0.095 है, सेलिंग प्राइस हमारी 4025 है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो ये 4025 उसकी सेलिंग प्राइस और 1 प्लस 0.095, तो 1.095 बनेगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास कॉस्ट आएगी ये बेसिकली कॉस्ट है आपकी 175 kg की। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मीन कि 1 kg घी की प्राइस क्या होगी, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर केजी। तो अब हम 175 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मेरी कॉस्ट आएगी ये आपके पास पर केजी की कॉस्ट आएगी, जिसे मैं लिख सकता हूं कॉस्ट पर केजी। जी, कॉस्ट प्राइस पर केजी आई 21 रुपीज। जी स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट पार्ट था और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।